संसार का हर पिता अपने बेटे को अपने से ज्यादा सफल हुआ देखना चाहते हैं, अपने से ज्यादा उसका नाम देखना चाहते हैं, अपने से ज्यादा कामयाब हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे अपने पिता के विचारों से सहमत रहते हैं और कुछ बच्चे असहमत रहते हैं। पिता हमेशा अपने बच्चे को अपने जीवन का अनुभव देना चाहते हैं, अपने बच्चे को अपने जीवन की सीख देना चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उनके विचार को मानते हैं और कुछ बच्चे असहमत रहते हैं। इसी प्रकार एक राज का राजा अपने बच्चों को अपने जीवन का अनुभव देने के लिए, कुछ सीख देने के लिए एक तरकीब लगाता है। वो जानता है कि मेरे बाद मेरे राज का राजपाट मेरे बेटे ही संभालेंगे। उस राजा के 3 बेटे होते हैं। वो एक दिन तीनों बेटों को दरबार में बुलाता है और उनसे कहता है कि बेटो, हमारे राज्य में कहीं भी नाशपाती का वृक्ष नहीं है। तुम तीनों साल के 4-4 महीने के समयांतराल के साथ अलग अलग गांव में जाओ और नाशपाती का वृक्ष देखो। नाशपाती का वृक्ष कैसा होता है ये देखकर मुझे बताओ आके। वो तीनों बेटे सहमत हो जाते हैं और 4 महीने के समय अंतराल के साथ साथ वो अलग अलग गांव में जाते हैं और वृक्ष देखते हैं। पहला वाला बेटा देख के आता है, फिर दूसरा जाता है, फिर तीसरा जाता है। तीनों बेटों को 1 साल बाद राजा फिर से दरबार में बुलाता है और पूछता है कि बताओ, तुमने नाशपाती का वृक्ष देखा? कैसा होता है नाशपाती का वृक्ष? तब पहला वाला बेटा बोलता है, पिताजी, मैंने जो वृक्ष देखा वो वृक्ष बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और बिल्कुल सूखा हुआ था, अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। इतने में ही दूसरा वाला बेटा बोलता है, पिताजी, भैया गलत बोल रहे हैं। मैंने जो वृक्ष देखा वो वृक्ष बिल्कुल हरा भरा और देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन उसमें कुछ कमी थी, इसीलिए उसमें फल नहीं थे। तब तक तीसरा वाला बेटा बोलता है, पिताजी, ये दोनों भैया गलत बोल रहे हैं। मैंने जो वृक्ष देखा वो वृक्ष पूरी तरीके से हरा भरा और फलों से लदा हुआ था। इतने में ही उन तीनों में बहस होने लगी, झगड़ने लगे। इतने में ही वो राजा अपने आसन से उठकर अपने बेटों के पास आता है और अपने बेटों से कहता है कि तुम तीनों अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि मैंने तुमको 4-4 महीने के समय अंतराल के बाद भेजा था। इसीलिए 4 महीने पहले वो वृक्ष बिल्कुल सूखा और टेढ़ा मेढ़ा था, उसके बाद उस पर पत्ते आ गए और वो हरा भरा हो गया, और फिर से 4 महीने बाद उस वृक्ष पर फल आ गए। इससे तुम तीनों को बहुत ही अच्छी मैं 3 सीखें बताने वाला हूं जो तुमने अनुभव भी की होंगी। पहली सीख यह है कि यदि तुम्हें किसी भी चीज की पूर्ण जानकारी चाहिए हो, किसी को भी पूरी तरीके से जानना हो, तो उसे पूरी तरीके से लंबे समय तक देखो और परखो। उसके बाद ही उसके बारे में कोई भी निर्णय लो, चाहे वो कोई भी विषय हो, चीज हो या इंसान हो, उसे लंबे समय तक परखो। और इस घटना से हमें दूसरी सीख ये मिलती है कि किसी का भी वक्त एक सा नहीं रहता। जिस तरीके से उस वृक्ष पर पहले पत्ते तक नहीं थे, सूखा खड़ा था, उसके बाद वो हरा भरा हो गया और बाद में उस पर फल आ गए। इसी तरीके से हम इंसानों के जीवन में दुख आते रहते हैं, इसीलिए हमें हार नहीं माननी है, बल्कि हमेशा लगे रहना है और हमारा वक्त भी बदलेगा और हमारे जीवन में भी हरियाली आएगी। इस घटना से हमें तीसरी सीख ये मिलती है कि कभी भी हमें अपनी बात पर अड़े नहीं रहना है। अपनी बात को रखना जरूर है, लेकिन दूसरे की बात को भी जरूर सुनना चाहिए और उस पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये संसार ज्ञान से भरा हुआ है और किसी के भी पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसीलिए हमेशा दूसरों की बात को बहुत ही ध्यान से सुने और उस पर चिंतन करें। जिस तरीके से दूसरा और तीसरा भाई भी जो देख के आया था, अपने अनुभव के अनुसार बता रहा था, उसी तरीके से वो तीनों भाई बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर ठीक थे, लेकिन वो तीनों एक दूसरे से विवाद कर रहे थे, लेकिन वो तीनों ही अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थे।